चुनाव की इस बयार में प्रत्याशी जीत के लिए हर हथकंडा अपना रहे हैं। गांव-गांव घूम-घूम कर लोगों से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। लेकिन सुल्तानपुर में एक अनोखा मामला देखने को मिला, जहां पत्नी को चुनाव जिताने के लिए पति खेतों में गेहूं की फसल और चारा भी काटते नजर आ रहे हैं। देखिए सुल्तानपुर से बसपा प्रत्याशी की ये खास रिपोर्ट। इनसे मिलिए, ये हैं सैयद सादली। वार्ड नंबर 28 से बहुजन समाज पार्टी ने इन्हें अपना प्रत्याशी घोषित कर चुनाव मैदान में उतार दिया है। तब से सैयद सादली और उनके पति चुनाव मैदान में जुट गए हैं। मियाँ बीवी अलग अलग क्षेत्र में निकलकर लोगों से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। लेकिन इनके पति अफसार अहमद की चुनावी मेहनत देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। चुनाव प्रचार के दौरान अफसार यदि किसी किसान को खेतों में फसल काटते देख लेते हैं तो उसका हाथ बटाने लगते हैं। खुद खेतों की खड़ी फसल काटकर किसान की मदद कर रहे हैं। इतना ही नहीं, किसान पशु के लिए चारा काट रहा होता है तो उसका भी चारा अपने हाथों से काटने लग रहे हैं। पत्नी को जिताने के लिए इन्होंने रात दिन एक कर दिया है। आज अपनी पत्नी का नामांकन कराने पहुंचे अफसार ने कहा कि चुनाव मैदान में जो भी प्रत्याशी हैं, मतदाताओं को उनका बैकग्राउंड जरूर देखना चाहिए। प्रत्याशी शिक्षित होना चाहिए, आपराधिक इतिहास नहीं होना चाहिए और खास बात जनता के लिए सुलभ होना चाहिए। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर वे अपने पत्नी का चुनाव प्रचार कर रहे हैं। 28 नंबर वार्ड से हमारी पत्नी खड़ी हैं, सैयद सादली खड़ी हैं और उनके समर्थन में हम लोग आए हुए हैं। आज नामांकन का दिन हुआ है, पहला दिन है। शुभ अवसर पे आज हम लोग आए नामांकन करने के लिए। वोटरों को बस यही मैसेज है, सबका जितने प्रत्याशी खड़े हैं सारे लोग, सबका बैकग्राउंड देखा जाए, उनके हस्बैंड का क्या बैकग्राउंड है, राजनीति में कितने उनकी क्या क्षमता है और क्या क्राइम से आते हैं या क्राइम से नहीं आते हैं, और क्या शिक्षित हैं, उनकी महिलाएं क्या शिक्षित हैं या उनके हस्बैंड। क्या महिलाएं शिक्षित हैं तो महिलाएं पे काम करेंगी, हस्बैंड शिक्षित हैं तो महिलाएं को बता सकते हैं कि भाई आप इस तरह से समाज के लिए आप काम करिए। हमारी जनता हमारे साथ में है और इस बार भोली हमारी जनता, उसको जो बखलाते थे लोग, उसको लोग धमकी, हमारे यहाँ भी ऐसा चलता था, लोग माफिया लोग हमेशा जीत के आते थे। तो मगर इस बार हमारी जनता समझदार हो चुकी है, वो अच्छे पढ़े लिखे शिक्षित का साथ देना चाहती है जो विकास कर सके। नहीं 5 साल 15 वर्ष के बीच के अंदर हमारे यहाँ कोई विकास नहीं हुआ। वहीं वार्ड नंबर 28 बल्दी राय से जिला पंचायत सदस्य पद के लिए नामांकन कराने पहुंची सैयद सादली ने कहा कि वे जहां से चुनाव लड़ रही हैं वो सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है। एक महिला होने के नाते उन्हें महिलाओं की समस्याओं की जानकारी है, लिहाजा पहली प्राथमिकता महिलाओं के लिए कार्य करने की है। इसके अलावा उनके इलाके में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति बदहाल है, लिहाजा स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए वे कार्य करना चाहती हैं ताकि स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए लोगों को भटकना न पड़े। जनता को ये मैं मैसेज देना चाह रही हूँ, मैं मतलब आरक्षित जो महिलाएं हैं उनके लिए काम करना चाहती हूँ पहले तो, और उसके बाद ये जो अपने यहाँ हमारे क्षेत्र में लेबोरेटरी नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, महिलाएं बहुत परेशान रहती हैं। मैं खुद ही एक महिला हूँ तो मैं खुद समझती हूँ कि क्या उनको परेशानी होती है। बच्चे बीमार होते तब भी महिला परेशान होती है, और वो अगर उन्हें कोई परेशानी है, मीन्स प्रेग्नेंट है या ऐसा कुछ भी है, तो उस हिसाब से मैं इसीलिए अस्पताल और ये सब काम करना चाहती हूँ। और मैं क्षेत्र में भी जाती हूँ तो फिर नाली खड्डे ये सब दिखाई देते हैं, तो मैंने सोचा इस सब पे काम करने के लिए अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं ज़रूर करूँगी।